नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई। अक्की रेड्डी गूडेम में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। केमिकल फैक्ट्री है जिसमें ब्लास्ट हुआ और घायलों में 7 मजदूर भी बिहार के ही रहने वाले हैं। ब्लास्ट के बाद प्लांट में आग लग गई। आग पर फिलहाल अब काबू पा लिया गया है, लेकिन जख्मी लोगों में 7 लोग बिहार के रहने वाले हैं। 4 लोगों की जान जा चुकी है। जिन 4 लोगों की मौत हुई है वो चारों लोग बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में बिहार के 4 मजदूरों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त अक्की रेड्डी गूडेम में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। केमिकल फैक्ट्री है जिसमें अचानक से रात के तकरीबन 11:30 पर ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते आग के शोलों में ये ब्लास्ट के बाद इलाका जो है वो घिर जाता है। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जहां पर आंध्र प्रदेश में बिहार के 4 मजदूरों की मौत हुई है। जख्मी 13 लोगों में 7 लोग बिहार के ही रहने वाले हैं। घायलों में 7 मजदूर बिहार के रहने वाले, हालांकि उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। ये सभी इस वक्त क्रिटिकल यूनिट में इलाजरत है। 70% से ज्यादा बर्न इंजरी इनके शरीर पर। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए 70% से ज्यादा ये लोग जल चुके हैं और इसीलिए इस वक्त इनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। विजयवाड़ा संवाददाता इशाक हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशाक, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है जो घायल है उनकी स्थिति के बारे में? अभी जो घायल जो लोग 13 लोग में जो 12 जो है ना सीरियसली इंजर्ड है, जिसमें जो 7 लोग जो है ना बिहार के हैं, जिनकी स्थिति कुछ नाजुक बताई जा रही है और इनको जो है ना बेटर ट्रीटमेंट और लेटेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही। जो तिब्बी अमला, जो मेडिकल टीम है, डॉक्टर टीम है, वो जो है ना बता रहे हैं कि सीरियसली इंजर्ड जो पर्सन है वो आईसीयू में है। वही दूसरी तरफ जहां जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, उन लोगों के जो परिजन को इन्फॉर्मेशन जो है ना दी चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई है। स्थिति को जानकारी की कोशिश की जा रही। वही जो वहां से जो परिजन आना चाहते हैं उनके जो है ना यातायात के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना बंदोबस्त जो है ना किया जा रहा है। इस ब्लास्ट के पीछे की वजहों को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? अथॉरिटी क्या जानकारी दे रही है? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वक्त प्लांट के अधिकारियों की तरफ से? जो है ना ब्लास्ट के जो काज है उसके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। फिलहाल जो इंडस्ट्रीज के डिपार्टमेंट के जो अफसर है वो जो है ना पूरी तरह से तहकीकात कर रहे हैं अंदर। डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर और एसपी के साथ जो लोकल एमएलए और जो इंडस्ट्रीज को मिनिस्टर है वो भी थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। उसके बाद जो है ना पूरी कोशिश की है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के तरफ से ये बता रहा है कि जो फिल्मेंट जो सॉल्वेंट जो मिक्सिंग होता है, जो सॉल्वेंट मिक्सिंग के दौरान लीकेज हुआ, जिसके बाद जो है ना बॉयलर पूरी तरह से फट गया। तो सेफ्टी नॉर्म्स जो इस तरह के फैक्ट्रीज में बरती जानी चाहिए उसकी अवहेलना की गई है, वो यहाँ पर लैप्सेस थे। फैक्ट्री के तरफ से जो है ना जो सिक्योरिटी जो लैप्सेस है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो है ना एहतियात जो पहले से फायर ब्रिगेड या दूसरी तरफ से जो एहतियात लेने या सिक्योरिटी जो रखनी चाहिए वो ठीक से नहीं है, ये बताया जा रहा है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की तरफ से। वही दूसरी तरफ जो है ना वहाँ के अवाम जो है ना आज सुबह से फैक्ट्री के सामने जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फैक्ट्री को तुरंत बंद करवा दिए गए। क्योंकि जो जब हादसा हुआ, जब है ना पूरे फैक्ट्री में है ना 4 जो बॉयलर थे जिसमें एक फट गया। अगर जब पूरे 4 बॉयलर फट जाते तो काफी नुकसान होता। जहाँ के फैक्ट्री में जब रात को जो है नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट तो यहाँ पे पावर दिया नहीं गया है, पावर हॉलिडे रखा गया है। तो इसलिए आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए इशाक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इस वक्त हालांकि लैप्सेस की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परिजनों को इसकी इत्तला दी गई है और अब परिजनों को यहाँ तक लाने के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। 7 लोग बिहार के जख्मी हैं जिनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है।
बिहार में बदमाशों का खूनी खेल लगातार जारी है। बुधवार को भी कई जिलों में बदमाशों ने लोगों का खून बहाया और आज भी 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि क्या हालात इस वक्त हैं, जिसमें पहली तस्वीर भोजपुर के दियारा इलाके की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने जमकर फायरिंग की है। वहीं दूसरी तस्वीर सहरसा की है, जहां पर बदमाशों ने एक स्कूल संचालक की जान ले ली। पटना सिटी में एक युवक को गोली मार दी जाती है। जहानाबाद में एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। तो बदमाशों का ये खूनी खेल देखिए लगातार इस वक्त चलता हुआ। तो आज के क्या हालात हैं इन तस्वीरों के जरिए आपने देखा, और कल 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कल क्या इस तरीके से लगातार एक के बाद एक लोगों को निशाना अपराधियों की तरफ से बनाया गया, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। उन्हें कानून का जरा भी डर नहीं है, जरा भी खौफ नहीं है, और अपराधी बेखौफ होकर 3 देखिए घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहे हैं। भोजपुर की पहली तस्वीर, जहां पर 2 लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया। लोगों में डर है। मंगलवार की यह घटना, जहां अपराधियों ने कुछ ही घंटे के भीतर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और 2 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें एक बच्चा भी जख्मी हुआ है। जिले के गजराजगंज ओपी इलाके में मंगलवार शाम एक युवक की हत्या को अंजाम दिया जाता है और एक बच्चे को गोली मारने की घटना सामने आ जाती है। हालांकि भोजपुर पुलिस अभी इस घटना से उबर भी नहीं पाई थी कि बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। चरपोखरी के कोयल गांव में मंगलवार देर रात की यह घटना है, और घटना उस वक्त हुई थी जब महिला अपने घर से गांव के ही बधार में थी। तस्वीर दूसरी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दानापुर की है, जहां हथियारों से लैस 5 अपराधियों ने फुलवारी शरीफ में 25 से 30 लाख के सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार को इस दौरान गोली मारकर घायल कर दिया जाता है। वहीं तीसरी तस्वीर दरभंगा की, जहां एक मोबाइल शोरूम को निशाना अपराधियों ने बनाया, हमला किया गया, जमकर पत्थरबाजी की गई। आइए अब आज की आपराधिक वारदातों के बारे में विस्तार से आपको बताते चलें। पटना सिटी में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। अपराधी एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला खाजेकला थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में एएनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया। पीएमसीएच में युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक को 3 गोलियां लगी हैं। युवक सब्जी बाग स्थित एक कपड़े की दुकान में काम करता है। और बड़ी खबर सहरसा से, जहां अपराधियों ने स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना सदर थाना क्षेत्र के रणखेत के समीप की है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान दिनेश यादव के तौर पर की गई है, जो सुपौल जिले के छातापुर का निवासी है। खबर के मुताबिक मृतक मत्स्य गंधा झील के समीप स्कूल चलाते थे। बुधवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने दिनेश यादव को गोली मार दी, जिस वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और फिलहाल हत्या के पीछे क्या वजह रही, ये खुलकर सामने नहीं आ पाया है। कॉल आया था सर, बोले थाना से बोल रहे हैं। मेरे नंबर कॉल किए थे, जो घर का नंबर है, तो घर का नंबर स्कूल का नंबर पे दिया हुआ, तो वही बोले थे कि इसके साथ घटना हो गया, इनका डेड बॉडी मिला थाना। ये तो हम लोग आए थे। क्या घटना हुआ, क्या जानकारी दिया गया? जानकारी जब सिर्फ डेड बॉडी मिला, यहाँ आए देखे गोली लगा हुआ है। भोजपुर से बड़ी खबर है, जहां कोइलवर इलाके में अवैध खनन के दौरान गोलीबारी की गई है। गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को फिलहाल इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। तो कोइलवर में गोलीबारी की घटना के बाद देखिए इलाके में हड़कंप है। 2 लोगों को इस दौरान टारगेट किया गया, 2 लोगों को गोली लगी है। पुलिस अब फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गेहूँ लाने गए थे, तो इसी बातचीत पे वो लोग कहाँ गेहूँ लाने जा रहे थे? खेत पे जा रहे थे। खेत में किस जगह पे? कहाँ है खेत? मुखी घाटे। अच्छा। तो वो लोग पैसा मांग रहा था रंगदारी से, तो बातचीत कर रहे थे, तब उसी दौरान लोग गोली चला दिया। जहानाबाद के करौता में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। आपसी रंजिश में अपराधियों ने युवक को गोली मारी। बताया जा रहा है कि युवक अपने गांव में घूम रहा था और तभी
घात लगाए अपराधियों ने इस युवक पर गोली चला दी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी पर पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों का सामना पुलिस को करना पड़ा। इस पूरे मामले की भी जांच पुलिस की तरफ से इस वक्त जारी है। तो लगातार अपराध की होती घटनाओं के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और सवाल जरूर पूछे जाएंगे। सवाल इसलिए कि बिहार में आखिर अपराध पर विराम क्यों नहीं लग रहा, अपराध कम क्यों नहीं हो रहा, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई घटनाएं अपराधियों की तरफ से अंजाम दी जा रही हैं। अपराध रोकने में पुलिस आखिर नाकाम क्यों है और क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? बेखौफ हो चुके हैं अपराधी और एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम लगातार दिया जा रहा है। कल देर रात गोली लगने पर एक युवक को सदर अस्पताल जहानाबाद लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया, साथ ही पीएमसीएच भी रेफर कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये कि जो युवक मर चुका है उसको रेफर आखिर क्यों किया गया? अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली अपने आप कई सवालों को जन्म दे रही है, खड़े कर रही है कि मृत युवक अगर था उसे मृत घोषित किया गया अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, तो फिर उसे रेफर क्यों किया गया? लाया था बस। तो देखिए ये आक्रोशित लोगों की तस्वीर जिसे पुलिस समझाने और मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली इसी वजह से सवालों में क्यों ना खड़ी हो कि मृत युवक को पटना आखिर रेफर क्यों किया जाता है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से। बिहार में लाउड स्पीकर पर अजान पढ़े जाने पर हो रहे सियासत के बीच अजीबोगरीब मांग जो है वो अब सामने आने लगी है। माइक पर अजान पढ़ने पर सवाल खड़े किए जाने के बाद बिहार में ध्वनि कानून बनाए जाने की मांग विपक्षी दल के अल्पसंख्यक नेता कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि कानून सभी धर्मों के लिए प्रभावी हो। वहीं धार्मिक दृष्टि से ध्वनि कानून की मांग पर बीजेपी के नेता ऐतराज जता रहे हैं। एक पक्षीय या द्विपक्षीय मामला नहीं है। अगर ध्वनि प्रदूषण है तो सबके लिए है। हर जाति धर्म के लोगों को कान में बहुत तेज आवाज़ किसी भी अनुष्ठान प्रतिष्ठान में अच्छी लगती है। बूढ़ों को अच्छी लगती है, बीमार लोगों को अच्छी लगती है, घर परिवार लोगों को अच्छी लगती है, बच्चों के पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, ये तो सत्य है। लेकिन ये अजान कंट्रोवर्सी मामला भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी नियति और राजनीतिक कारण से उठाती है। लाउड स्पीकर के द्वारा अजान ब्रह्म मुहूर्त में जो दिया जाता है, इस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लोग सोए रहते हैं, उनके नींद में दखल पड़ता है, इससे मानसिक विकृतियां पैदा होती है। भाई सबके लिए मान्यताएं बराबर होनी चाहिए, चाहे वह विभिन्न धर्मावलंबी हो या विभिन्न समुदाय के लोग हो, चाहे वह पूजा पाठ या कर्मकांड का मामला हो या अजान का मामला हो या विभिन्न धार्मिक समारोह। धार्मिक भावनाओं पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो संविधान में जो कानून बना हुआ है उसके तहत सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अजान के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये गलत है। अजान और रामायण राजनीति का विषय नहीं है। मस्जिदों में अजान पढ़े जा रहे हैं, अगर मंदिरों में हनुमान चालीसा और रामायण पढ़े जा रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। तो अजान विवाद पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने के कारण आम आदमी और पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिक्कत होती है। चूंकि कानून सबके लिए एक बराबर है, एक समान है, ऐसे में मस्जिदों में रोजाना बजने वाले लाउड स्पीकर पर भी रोक लगनी चाहिए। तो देखिए अजान विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते चलें। सुबह सुबह लाउड स्पीकर बजने से लोगों की नींद में खलल पड़ता है, खलल होती है। कई मुस्लिम बहुल देशों में भी ऐसी परंपरा नहीं है। इससे बंद करने को लेकर विचार करने की जरूरत है।
तो देखिए, तमाम धर्मों की तरफ से अपनी अपनी तरीके से इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। क्यों अजान विवाद इस वक्त तूल पकड़ रहा है और उसके पीछे की वजहें क्या है वो भी हम जानेंगे। ध्वनि प्रदूषण क्या है और इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं ये जानना जरूरी है। और ध्वनि शब्द लैटिन के शब्द नौजीला से बना है। जब ध्वनि के कारण मनुष्यों को कठिनाई हो तो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जब अधिक ध्वनि के कारण बेचैनी हो तो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और देखिए, इसकी वजह से कई तरह की विकृतियां, कई तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ध्वनि अधिक होने पर तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित करता है। सामान्य घर में औसत शोर की अगर बात की जाए तो 40 से 50 डेसिबल के ये बीच होती है। 100 डेसिबल से अधिक शोर नुकसानदायक होता है। और इसी को अब आधार बनाकर, इसी को बीच में रखकर अब राजनीतिक दलों की तरफ से अजान यानी कि सुबह में पढ़े जाने वाला अजान को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। जेडीयू पर बीजेपी का एक बड़ा आरोप इस वक्त है। बीजेपी नेता रजनीश कुमार की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया है। जेडीयू के भीतर घात के चलते चुनाव हार गए, यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बेगूसराय खगड़िया विधान परिषद से प्रत्याशी हैं रजनीश, जिन्होंने यह आरोप जेडीयू के ऊपर लगाया है कि भीतर घात किया गया और इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर सवाल भी उठाए गए। रजनीश कुमार ने गठबंधन को अप्रासंगिक बताया है। बीजेपी को यूपी की तर्ज पर आत्मनिर्भर होने की सलाह भी दी गई है। चुनाव में हम एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जदयू के विधायक के द्वारा जिस तरह से खुलेआम मेरे खिलाफ जो चुनाव प्रचार किया गया और अपने भाई को जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे श्री राजीव कुमार, उनके पक्ष में खुलेआम प्रचार किया गया। जदयू के बाकी जो विधायक थे उन्होंने भी कांग्रेस प्रत्याशी का पक्ष लेकर के खुलेआम किया। मैं इसकी जानकारी अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ जदयू के वरिष्ठ नेताओं को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे मुझे लगता है कि आज के दिन में ये जो गठबंधन है बिहार में जदयू भाजपा का, ये गठबंधन अब प्रासंगिक नहीं है। सीतामढ़ी जिले के ग्रामीण इलाकों के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अब बदलने वाली है। सरकार की तरफ से जर्जर हो चुके अस्पताल भवनों के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है और सरकार की तरफ से अस्पताल में नई बिल्डिंग बनाने की स्वीकृति के बाद से गांव के लोगों में खुशी नजर आ रही है। गांव के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले के ग्रामीण इलाकों में स्थित सरकारी अस्पताल की अब सूरत बदलने वाली है। और आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि यह सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के मिसौलिया गांव की तस्वीर है, जहां अस्पताल पिछले लंबे अरसे से खंडहर में तब्दील हो चुका है और यहां पर कोई आता नहीं है। खिड़की दरवाजे सभी अस्पताल से गायब हो चुके हैं और अस्पताल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं अस्पताल की स्थिति क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या खुशी, किस तरीके की खुशी है। बहुत खुशी है सर, आप ही लोगों के माध्यम से ये जानकारी हो रही है कि ये अपने इस अस्पताल भवन निर्माण हेतु करोड़ों रुपए का आवंटन हो गया है। बड़ी खुशी है कि हम लोग को बैठने के लिए भी जगह नहीं है, लेकिन आप सुने हैं कि बन रहा है, तो हम लोगों में तो काफी खुशी है। क्या परेशानी हो रही थी आप लोग को? काफी परेशानी हो रही थी। बारिश में हम लोग के बैठने का जगह नहीं मिलता था, दूसरे भवन में जाते थे, मरीज को दिक्कत होता था। लेकिन अब तो ये सारी सुविधा सुन रहे हैं आप ही लोग के माध्यम से जो हो रहा है, तो हम लोग में काफी हर्ष है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र ठाकुर। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी है और दूसरे ग्रामीण है, उनके अंदर एक खुशी है कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होगा, नए भवन का निर्माण होगा, तो उससे ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधा उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को अब एक बड़ी उम्मीद है स्वास्थ्य विभाग से कि यहाँ पर नए अस्पताल भवन का फिर से निर्माण होना तय हो गया है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी।
मुंगेर के सदर प्रखंड स्थित बाटा चौक निवासी अभिषिका का चयन राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किया गया है। सरकारी शिक्षक अविनाश की बड़ी बेटी अभिषिका महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। अभिषिका के चयन पर परिजनों में खुशी का माहौल है। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी की उम्र महज 9 साल है, लेकिन अब तक वो कई ताइक्वांडो के प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर चुकी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।